तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय नंबर 16 उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जिसका शीर्षक है देवी और आसुर संपदा। इसके बारे में भगवान बताते हैं। और ये जानना जरूरी क्यों है? ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कुछ देवी गुण हैं और कुछ आसुरी गुण हैं। दोनों गुण हमारे अंदर होते हैं। तो आसुरी गुण कौन कौन से हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और फिर दैवी गुण कौन कौन से हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए, ताकि दैवी गुण हम बढ़ा सकें और आसुरी गुण को कम कर सकें। इसलिए दोनों ही जो चीज़ें हैं ये हर किसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। दैवी गुणों को बढ़ाना और आसुरिक जो गुण हैं उनको कम करना। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा बात ये भी है, हम ये भी सीखेंगे कि हम किसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर आसुरिक गुण हैं, किसको बोल सकते हैं इसके अंदर देवी गुण हैं। क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। जैसे जो लोग कई बार आतंकवादी भी होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारे अंदर देवी गुण हैं, हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। किंतु बाकी लोगों को पता होता है कि ये देवी गुण नहीं, ये कौन से गुण हैं, ये आसुरिक गुण है। इसीलिए इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। किस चीज़ को हम लोग देवी कह सकते हैं, किसको आसुरिक कह सकते हैं। तो पहले हम लोग देवी संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये श्लोक नंबर 1 से 3 तक भगवान देवी संपदा के बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा शांतिर अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो माति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये जो गुण हैं ये देवी गुण हैं। और ये कब से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बचपन से ही, अभिजातस्य। जिससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि हमारे जो अच्छे और बुरे गुण हैं वो पूर्व जन्म से पहले से आ रहे हैं। उसके बाद इस जन्म में भी हम कुछ अच्छे गुणों का निर्माण करते हैं या बुरे गुणों का निर्माण करते हैं। तो ये कई बार आप देखेंगे बचपन से ही कुछ लोगों के अंदर अच्छे गुण होते हैं और बचपन से ही कुछ लोगों के अंदर बुरे गुण होते हैं। जिसे सिद्ध ये होता है कि हमारा सबका एक पूर्व जन्म है। जैसे कि हमको याद है कि एक बार हम रेलगाड़ी में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो उस समय दूसरे धर्म के 2 लोग थे, आपस में वो लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक धर्म के लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी को देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से
बच्चे पैदा करना ईश्वर के लिए सबसे बड़ा कार्य है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में उसको मना करते हैं, हमारी संस्कृति में भी संतान उत्पत्ति का प्रावधान है। लेकिन कोई अगर अपना जीवन दे सकता है भगवान की सेवा के लिए तो उसको और भी अच्छा माना जाता है। लेकिन वो लोग उसकी भर्त्सना करते हैं। तो वो लोग बहुत गुस्सा थे, वो देख रहे थे अरे ये साधु क्या कर रहा है, ये कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगे, जो औरत थी वो कहने लगी कि हमारे धर्म के अनुसार बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, वो आसमान से आते हैं। लेकिन हाँ अपने बेटे को देखो, बेटा तो बचपन से ही बदमाश है, बचपन से चोरी चकारी करना, यहाँ पे चीज़ों को वहाँ करना, इधर का उधर करना, ये बचपन से क्यों आ रहा है? अगर वो फरिश्ता है तो कैसा फरिश्ता है? ये तो बदमाश फरिश्ता है। क्योंकि उस धर्म में वो लोग मानते नहीं हैं कि पूर्व जन्म में होता है। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अभिजातस्य भारत, ये अच्छे और जो बुरे गुण हैं ये कहाँ से आते हैं? ये पूर्व जन्म से ही आते हैं। और इस जन्म में हम अच्छे गुणों को बढ़ा सकते हैं अच्छे कार्य के द्वारा, और बुरे गुणों को भी बढ़ा सकते हैं बुरे कार्य द्वारा। तो ये अच्छे गुण कौन कौन से हैं? तो उसमें बताते हैं अभयम सत्व समशुद्धि। तो जो सबसे पहला गुण है वो है अभय। ये जनरली सन्यासी का गुण होता है। अभय, अभय का मतलब क्या है? उसको किसी चीज से डर नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी हो रहा है वो किसकी कृपा से हो रहा है, वो भगवान की कृपा से होता है। तो ऐसा सन्यासी मात्र भगवान के आश्रित रह के पूरे संसार में विचरण करता है और भगवान की कथा और कीर्तन को का प्रचार प्रसार करते हुए अलग अलग जगह घूमता है। तो हमने भी देखा इस्कॉन में बहुत सारे हमारे सन्यासी हैं जो जिनका साक्षात्कार है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कई बार धन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से धन अरेंज हो जाता है। तो उससे उस तरह से उनको साक्षात्कार मिलता है कि कैसे भगवान ही हर चीज के कर्ता धर्ता है। तो ये साक्षात्कार उनके पास होता है। इसलिए जो अभय है ये सन्यासी का एक गुण है। उनको ये डर नहीं लगता अरे हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कौन सेवा करेगा, कहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो अभय अभय होता है उनका। तो सत्य संशुद्धि, सत्य शुद्धि का मतलब क्या है? अपने जीवन को शुद्ध करना। जीवन को शुद्ध करना कैसे? बाहरी रूप से रोज स्नान करके घर में साफ सफाई रख के, ये बाहरी शुद्धि है। और हृदय को काम क्रोध लोभ इत्यादि से शुद्ध करना, ये अंदर की शुद्धि है। तो ये शुद्धिकरण भी जो है ये क्या है? ये देवी संपदा है। तो कहते हैं कि कम से कम सन्यासी को दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, और जो गृहस्थ होते हैं उनको 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम को। तो आजकल तो कलयुग में ऐसा हो गया कि लोग कई बार दिन में 1 बार भी स्नान नहीं करते हैं। सर्दी का मौसम आता है तो कई कई दिनों तक स्नान नहीं करते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग जब स्नान करते हैं कई दिनों बाद, उसको बोलते हैं बाथ डे, मतलब स्नान करने वाला दिन। तो जैसे क्रिसमस डे होता है, फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, तो उस तरह से उनका बाथ डे होता है। और बाकी टाइम तो बदबू आएगी ना, तो बदबू को दबाने के लिए डिओड्रेंट मार देते हैं, सेंट मार देते हैं। तो ये सब जो है ये अस्वच्छता के गुण हैं। लेकिन जो दैवी संपदा के लोग हैं वो कैसे रहते हैं? साफ सफाई से, बाहरी रूप से। और आंतरिक रूप से स्वच्छ कैसे रहते हैं? काम क्रोध लोभ आदि से मुक्त होकर। तो यदि व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, तो आंतरिक रूप से भी कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो ये भी कैसा है? ये देवी संपदा का गुण है। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से साफ रहता है तो वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। अन्यथा उद्धव गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो देवतागण भी होते हैं वो भी कई बार दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? ईर्ष्या के कारण। जितना धन मेरे पास है उससे ज्यादा पड़ोसी के पास में है, जितना सौंदर्य मेरे पास में है उससे ज्यादा सौंदर्य पड़ोसी के पास में है। तो वो देख देख के कई बार देवतागण भी दुखी रहते हैं जिनके पास इतना ऐश्वर्य होता है। इसलिए जो व्यक्ति अंदर से शुद्ध है
वो खुश रह सकते हैं संसार में। तो सत्य संध सुधीर। और फिर है ज्ञान योग व्यवस्थिति। अर्थात ज्ञान से पूर्ण रहना और उस ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़े रहना। तो उस अवस्था में रहना जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का विकास कर सके। क्योंकि जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं अविद्या के कारण हैं। अगर अविद्या नहीं रहेगी तो कोई दुख नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी अविद्या क्या है कि हम शरीर है या दूसरे व्यक्ति को हम शरीर मान बैठते हैं, इसीलिए सारे दुख होते हैं। तो ये जड़ है। उसके अलावा जो भी सारी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं किसके कारण हैं? सारी की सारी समस्याएं अविद्या के कारण है। और अविद्या नहीं है तो कोई दुख नहीं है ना। जैसे हम अपने आप को घर का स्वामी मान बैठते हैं, तो घर में कुछ इधर का उधर हो जाता है तो क्या हो जाता है? लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसको पता है कि भाई इस घर में हम कुछ समय के लिए हैं, इस शरीर में भी कुछ समय के लिए हैं, उसके जीवन में चीज़ें यहाँ की वहाँ हो जाएं, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब के सब सन्यासी गुण कहलाते हैं और ये सब देवी गुण हैं जिसकी हर किसी को आकांक्षा करनी चाहिए कि ये गुण हमारे अंदर आए। फिर उसके बाद अगले गुण हैं दानम दमश्च यज्ञश्च। ये जो गुण हैं ये गृहस्थ के गुण हैं। दान देना। दान देने से क्या होता है? दान देने से व्यक्ति का जो लोभ है, लोभ खत्म होता है। ये दान देने का फायदा है, क्योंकि इसको त्याग करना पड़ता है। खासकर आपने बड़े मुश्किल से धन कमाया है, उसका जब व्यक्ति त्याग करता है तो क्या होता है? हृदय लोभ से मुक्त होता है। तो दान। दमस। दमस का मतलब है मन को नियंत्रित करना। ये भी अपने आप में तपस्या है। खासकर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भक्तों का भी अनुभव है कि मन यहाँ वहाँ भटकता है। मन को नियंत्रित करके वापस भगवान के नाम में लगाना है। तो ये तपस्या है। और ये लेकिन कैसी तपस्या है? ये अच्छा गुण कहलाता है, दैवी गुण कहलाता है। फिर यज्ञ। यज्ञ करना मतलब हर भगवान के लिए कुछ कार्य करना, उसको यज्ञ कहते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको यज्ञ कहते हैं। तो एक तो द्रव्य यज्ञ है जो हर कोई जानता है। तो जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है उसको भगवान विष्णु का मुंह कहा जाता है। यज्ञ की अग्नि को भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। और उसमें जो आहुति डाली जाती है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होती है। लेकिन कोई भी कार्य अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाए तो उसको यज्ञ कहते हैं। और खासकर कलयुग में जो यज्ञ है वो है हरि नाम यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुगवासी बहुत गरीब होते हैं, तो भगवान ने ऐसा यज्ञ दिया है जिसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ जाइए, अपने घरवार परिवारजनों के साथ में ताली बजाइए और हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, यज्ञ हो गया। उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और कलयुग में यही यज्ञ बताया गया है कि वो यही प्रभावशाली है। कृष्ण वर्णाम तसा कृष्णम संगो पांगन पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा, जिसकी बुद्धि ठीक है वो क्या करेगा? उन भगवान की पूजा करेगा जो कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, कृष्ण वर्णम। लेकिन त्रिसा कृष्णम, लेकिन उनका रंग काला नहीं है, कृष्ण जैसा नहीं है। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। संगोपांग से आर्षदम, और वो अपने भक्तों के साथ में यहां पर आते हैं और क्या करते हैं? हरि नाम संकीर्तन का जो यज्ञ है उसको का कलयुग में प्रचार प्रसार करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, जिनकी बुद्धि ठीक है। सुमेधसा, मेधावी होना मतलब बुद्धिमान होना, और सुमेधसा मतलब बुद्धि सही जगह चल रही है, सही दिशा में चल रही है। तो ये सब गृहस्थ के काम है। तो गृहस्थ का ये नियम होना चाहिए कि आप सुबह शाम को, सुबह जब लोग ऑफिस में जाते हैं उसके पहले और शाम को ऑफिस से आने के बाद सारे परिवारजनों को बैठ के ये यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए।
समय समय पे दान करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करते समय मन को नियंत्रित करना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें अनिवार्य हैं ग्रस्त लोगों के लिए, अगर आपको अपने जीवन में अच्छे गुण लाने हैं तो। और फिर ब्रह्मचारी के लिए जो गुण है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना ग्रंथों का। तो हम ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में कब तक रह सकता है? जब तक वो स्वाध्याय कर रहा है, सीख रहा है। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब स्टूडेंट लाइफ। तो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना ये ब्रह्मचारी का कार्य है। और तप और आर्जवम, तप मतलब तपस्या करना, और आर्जवन मतलब साधारण रहना। तो ये दो जो कार्य हैं ये हैं वानप्रस्थ के। खासकर 50 वर्ष तक की आयु तक, 25 से 50 तक जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है तो इंद्रिय तृप्ति की बहुत आदत लग जाती है। उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? 50 के बाद में व्यक्ति को थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। थोड़ी नहीं बल्कि शास्त्रों में कठोर तपस्या बताई गई है। तो उस समय क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सुबह सुबह, खासकर हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं उसके पास, सुबह सुबह आप उठिए, मंगल आरती में आइए 4:30 बजे, वहाँ पे भगवान की सेवा करिए। अभी आपकी जो जिम्मेदारियाँ थी पूरी हो गई हैं, अब तपस्या करिए, भगवान की सेवा करिए। जीवन भर बैठ के इंद्रिय तृप्ति मत करते रहिए। तो इंद्रिय तृप्ति की एक सीमा होती है, वो 50 वर्ष तक है। तो ये तपस्या करनी चाहिए। और आर्जवम का मतलब है साधारण जीवन, उच्च विचार। तो सादा जीवन जीना, ये नहीं कि अभी 50 के हो गए हैं, बुढ़ापा आ रहा है, फिर भी आप फैशन किए जा रहे हैं। फैशन करना है 50 के पहले करिए, उसके बाद साधारण पोशाक पहना, फिर जमीन पे सोना। खासकर अगर शरीर खराब नहीं हुआ है तो, शरीर खराब हो गया तो बात अलग है। तो ये सारी तपस्या करनी चाहिए ये 50 के बाद। तो ये वानप्रस्थ का जीवन है, तप और आर्जवम। और उसके बाद में कुछ गुण बताए गए हैं जो कि ब्राह्मणों के गुण हैं। अहिंसा, हिंसा ना करना। हिंसा दो तरह की होती है। एक तो शारीरिक हिंसा, जब आप किसी को कुछ क्षति पहुंचाने का कोशिश करते हैं शारीरिक रूप से, वाणी के द्वारा हिंसा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रचार ना करना भी हिंसा है। क्यों हिंसा है? हिंसा को इसलिए मना किया गया है क्योंकि हिंसा करने से अगले व्यक्ति को दुख होता है। लेकिन कलयुग में हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी सारे लोग दुखी हैं, वैसे भी सारा संसार दुखी है। लेकिन वो लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? यदि वो भक्ति को ग्रहण करते हैं, और वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं? तो फिर वो लोग सुखी हो सकते हैं। तो यदि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो वो लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए प्रचार ना करना, दूसरे को भक्त नहीं बनाना, ये भी क्या है? एक हिंसा है। इसलिए भक्त हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि ना किसी तरीके से लोग भक्त बने जिसके द्वारा वो दुख से बाहर आए, अन्यथा दुख से बाहर आना संभव नहीं है। अहिंसा। फिर सत्य बोलना, सत्यम, ये भी अपने आप में बड़ा तपस्या है, क्योंकि झूठ बोल के चीजों करवाना बड़ा आसान होता है। सत्य बोलना तपस्या है। तो सत्य बोलना चाहिए, यह देवी गुण है। अक्रोधस, क्रोध ना करना। तो ब्राह्मणों को खासकर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। त्याग, त्याग करना। तो ब्राह्मण लोग जो हैं वो कभी भी चीजों को इकट्ठा नहीं करते हैं। जो भी धन उनको दान में मिलता है, जितना उनको उस दिन के लिए चाहिए उसको रखते हैं। उससे जो भी ज्यादा होता है, जो उनको आवश्यकता नहीं है, सूर्यास्त के पहले पहले उसको दान कर देते हैं और लोगों को देते हैं। तो उसको त्याग कहा जाता है। तो त्याग है। शांतिर मतलब शांति से रहना, हाँ, दूसरे के लिए दिक्कत ना करना। खासकर यहां पे शांति जो बात की गई है वो मानसिक शांति है। तो मानसिक शांति रखना।
उन झमेलों में नहीं पड़ना जहां पर मन उद्विग्न होने वाला है। इसलिए जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मानसिक शांति कैसी होती है, भंग होती है। जैसा कि जो लोग कई बार शेयर मार्केट में रहते हैं, तो शेयर मार्केट में कुछ एरिया ऐसे हैं जिससे मानसिक अशांति होती है। तो इस तरह से मानसिक शांति रखना। फिर अपैशुनम, अपैशुनम के बारे में बताते हैं। दूसरों का दोष नहीं देखना। कई बार लोग दूसरों का दोष देखने का प्रयास क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है बहुत मेहनत करके श्रेष्ठ बनना, और दूसरा क्या है, दूसरे को नीचे दिखाना। तो जब व्यक्ति दूसरे का दोषारोपण करता है, दिखाने का प्रयास करता है कि वो नीचा है, मैं ऊंचा हूं, लेकिन अगर आप दोष देख भी रहे हैं और उस दोष के कारण अगला व्यक्ति अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है, सुधरेगा कौन? वो सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे। इसलिए अगर दोषारोपण करना है तो किस पे करना चाहिए? अपने पे करना चाहिए, अपने दोष देखना चाहिए, ताकि हम अपने दोषों में सुधार कर सकें, जिससे हम लोगों के अंदर अच्छे गुण आ सके। तो दोष ना देखना। तो अपैशुनम, दया भूतेषु, सारे जीवों पर दया करना। तो खासकर हमने बताया भक्ति करके, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अन्य प्राणियों पे भी करते हैं, दया करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि हे भगवान, बल्कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते, उल्टा पूछते हैं। कई बार भगवान भक्तों के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हरिदास, सारे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप पहले ही हरिनाम संकीर्तन जिस के हैं, जब ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो इन सब का उद्धार हो जाएगा। फिर वो कहते हैं लेकिन पशु पक्षियों का उद्धार कैसे होगा? पहले पूछते हैं यवनों का उद्धार कैसे होगा, जो गाय का मांस खाते हैं। तो उनके लिए हरिदास ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएंगे। उसके लिए वो एक कथा सुनाते हैं वराह पुराण से। तो वराह पुराण में कथा आती है कि एक यवन था जिसने बहुत सारा गौमांस खा लिया था, और वो गौमांस खाने के कारण क्या हुआ, उसको बहुत कब्ज हो गया, और उस कब्ज के कारण वो प्रयास तो कर रहा था मल त्याग करने का, पर मल त्याग नहीं कर पा रहा था। और उधर पे एक जंगली सुअर था जो उसका इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, कब ये व्यक्ति मल त्याग करेगा, कब मैं अपना भोजन करूंगा। लेकिन क्योंकि ये यवन कब्ज के कारण मल त्याग नहीं कर पा रहा था, तो जो जंगली सुअर था उससे रहा नहीं जाता है, और वो जोर से उस पर हमला कर देता है। और मरते समय ये जो यवन था वो जोर से बोलता है हराम, क्योंकि हराम में राम का नाम आता है, तो भगवान उसको ले लेते हैं हे राम, और उसको पापों से मुक्ति दे देते हैं। तो इस तरह से जो भगवान का नाम है इतना शक्तिशाली है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, लेकिन पशु पक्षियों का क्या? तो हरिदास ठाकुर ने कहा आपने झारखंड वन में पहले ही सिद्ध कर दिया है कि जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं तो पशु पक्षियों को भी लाभ होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड वन से गुजरे तो उस समय वो क्या कर रहे थे, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे थे। तो बहुत सारे जंगली जानवर वहां पर आ गए, और उनके जो सेक्रेटरी थे बड़े चिंतित हो गए, बोले कि ये क्या चल रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पे नदी में जाते हैं, तो कुजू करके वो स्थान है, अभी उसका नाम कुजू है, रांची से थोड़ा सा दूर है। रांची से आप धनवार की ओर जाएंगे रास्ते में, तो रांची से लगभग आपको 45 मिनट लगते हैं। हम उस पहाड़ पे गए हैं, उसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। तो पहले उसका नाम था कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, तो वो हाथियों की जगह थी। तो वो हाथी लोग क्या कर रहे थे, हाथी लोग
वहां पे एक नदी में स्नान कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उनके कान पे जोर से मारते हैं और बोलते हैं बोलिए हरे कृष्णा। और सारे हाथी अपना पैर, दो पैर आगे को उठा के जोर जोर से बोलने लगते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वहां पर जंगली सूअर आते हैं, शेर आते हैं, हिरण आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु संगीतन में सबको नचाते हैं। और उन सब जंगली जानवरों के प्रेम के कारण वहां पर पत्थर भी पिघल गए हैं। अभी आप वहां जाएंगे तो आपको हाथी के पैर के निशान, चीते के पैर के निशान, हिरण के पैर के निशान, सारे के सारे जानवरों के पैर के निशान और चैतन्य महाप्रभु के पैरों के निशान, ये सारे के सारे वहां अभी भी दिखाई देते हैं। तो हम जा चुके हैं उधर, कई बार जा चुके हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं उनका उद्धार हो जाएगा। और फिर महाप्रभु बोलते हैं और पेड़ पौधों का क्या? तो वो कहने लगे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उसकी कभी कभी प्रतिध्वनि आती है, इको, वो पेड़ पौधों का संकीर्तन है। तो उस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसा हमने प्रभुपाद के जीवन में भी देखा है। जब प्रभुपाद, जो फेमस बीटल्स थे, जिनकी ख्याति अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा थी, तो बीटल्स में जो जॉर्ज हैरिसन थे वो तो एकदम पक्के भक्त थे। डेली 4 बजे से लेकर 12 बजे तक किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करते थे और श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। तो कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना और भागवतम पढ़ना, ये उनका 4 बजे से, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक का पक्का शेड्यूल था। और साथ में एक और थे जॉन लेनन, जिन्होंने भक्ति खासकर शुरुआत में ली काफी अच्छे से। तो भक्त लोग उन दिनों में वहां रहा करते थे, लेकिन क्योंकि उनका कल्चर बहुत अच्छा नहीं था, तो प्रभुपाद जी उस घर को त्यागने की सोचते हैं। और जब उस घर से जा रहे थे तो वहां पे कुछ पेड़ बने हुए थे, पेड़ थे उधर पे 3-4। प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया और हरे कृष्ण महामंत्र बोला उन पेड़ों को, और अगले दिन ही तूफान आया, वो तीनों पेड़ वहां पे गिर गए। तो भक्तों को समझ में आया कि प्रभुपाद ने इनका उद्धार कर दिया है। उसी तरह से एक बार वो भक्तिवेदांत मैनर, जो कि लंदन में है, वहां पे घूम रहे थे, तो वहां पर एक बिल्ली आई। वो प्रभुपाद जी के चरणों के पास आई, और प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे और उनके चरणों पे ही अपना शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये पूर्व जन्म बहुत बड़ी योगी थी, लेकिन क्योंकि उसने भक्तों के प्रति कुछ अपराध किया था, इसलिए उसको बिल्ली का शरीर मिला, अभी उसका उद्धार हो गया है। तो उस तरह से जो भक्त हैं वो सबकी चिंता करते हैं। तो दया भूतेषु, फिर अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम का मतलब क्या है? अत्यधिक लालच ना होना। तो संतुष्टि रखना, अत्यधिक लालच ना होना, यह भी क्या है? एक अच्छा गुण है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, धनवान व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जिसका धन उसकी इच्छाओं के बराबर हो या इच्छाओं से ज्यादा हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको धनवान कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धनवान कहलाता है। तो लालच ना होना, जितना जरूरत है उतना भगवान दे रहे हैं, पर्याप्त है। अत्यधिक प्रयास करके बहुत ज्यादा लालच रखना, तो प्रयास करना चाहिए पर अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। खासकर भक्ति के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। उसके बाद में आप मेहनत कर सकते हैं। तो अत्यधिक लालच ना होना, यह भी क्या है? एक अच्छा गुण है, खासकर ब्राह्मणों के लिए। फिर मार्दवम, मार्दवम का मतलब है सज्जनता होना, कटुता ना होना। जैसे कि हमारे जो 6 गोस्वामी हैं हमारे संप्रदाय के, उनको कहते हैं धीर अधीर जन प्रियो। जो धीर लोग हैं, साधु लोग हैं, वो तो उनका सम्मान करते ही थे, जो गुंडे मावाली थे वो भी उनका सम्मान करते थे, सबको वो प्रिय थे। तो ये क्या है? ये भी एक गुण है, मार्दवम। फिर हिरीर, हीर का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स ना होना, सिंपल होना, मॉडेस्ट होना।
फिर अचापलम, अचापलम का मतलब क्या है? दृढ़ निश्चयी होना। जो लोग फल से ज्यादा आसक्त होते हैं उनके अंदर निश्चय ज्यादा नहीं होता है, जो फल से ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं उनके अंदर निश्चय होता है। जितना ज्यादा व्यक्ति के हृदय में भौतिक आकांक्षाएं होगी उतना कम दृढ़ निश्चय होगा। तो दृढ़ निश्चय होना यह भी एक आध्यात्मिक गुण है। तो जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके जीवन में देखा जा सकता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, फिर वानप्रस्थ जीवन में भी प्रचार करने का प्रयास किया, झांसी में, दिल्ली में, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। पर वो सब छोड़ के वो कहां गए? विदेश में गए प्रचार करने के लिए, जहां पर पहले कभी भी कोई भी सफल नहीं हुआ था। लेकिन उनके अंदर क्या था? वो दृढ़ निश्चय था। जब वो जलदूत नामक यान से जा रहे थे तो रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक हुए और रिटर्न टिकट हमेशा उनके साथ में थी। चाहते थे तो तुरंत वो लौट जाते, लेकिन वो वापस नहीं गए। सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और उसकी वजह से अभी पूरे विश्व में लोगों को भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो अचापलम। फिर तेजा क्षमा धृति, ये जो गुण है ये खासकर क्षत्रिय कहलाते हैं। तेज होना मतलब व्यक्ति तेजी से कार्य करता है, विगर, उसको प्राण कहते हैं। जीवन में प्राण होना ये क्षत्रिय गुण है। क्षमा करना, अगर कोई क्षत्रिय के पास में आता है तो वो क्षत्रिय करता है, उसको क्षमा करता है। और ब्राह्मण को तो क्षमा करना ही चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति है उसको क्षमा करना चाहिए। क्यों क्षमा करना चाहिए? ताकि भगवान भी हमको क्षमा कर सके। फिर धिति का मतलब क्या है? एक दृढ़ संकल्प होना कुछ भी कार्य करने के लिए। फिर शौचम और अद्रोह ये खासकर वैश्विक गुण कहलाते हैं। तो शौचम का मतलब साफ सफाई रखना, बाहरी रूप से कम से कम और आंतरिक रूप से भी। तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये होना, साफ सफाई रखना। अद्रोह मतलब क्या है? किसी से ईर्ष्या ना करना। क्या होता है जनरली, खासकर जो लोग बिजनेस करते हैं, पड़ोस की दुकान वाला हमसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। इसलिए द्वेष ना होना और बिजनेस करना, ये वैश्य के लिए एक ऐसा गुण है, देवी गुण है। और माति मान्यता ये शूद्र गुण कहलाते हैं, जो लोग सर्विस क्लास के लोग हैं। माति मान्यता का मतलब क्या है? मान का की अपेक्षा ना होना। और साधारणता से भी भक्त को ज्यादा मान की आशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको मान देना चाहिए। अगर व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका फॉर्मूला बताया है। तृणादपि सुनीचे ना तरुरपि सहिष्णुनाम अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप सदा कीर्तन करना चाहते हैं, वो क्षमता चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, मान की आशा नहीं करनी चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे आजकल खासकर उत्तर भारत में, हमको पता नहीं दक्षिण भारत में भी शायद कल्चर होगा, लोग मान की बड़ी आशा करते हैं, मान सम्मान की। किसी ने पैर नहीं छुए तो बड़ा हंगामा काट देते हैं। पर उनको पता नहीं है कि जो व्यक्ति दूसरे से सम्मान ग्रहण करता है, कोई पैर छू रहा है और आप सम्मान अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको उसके पाप को ग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं? ये व्यक्ति मुझ पे क्या है? आश्रित है। और जब कोई व्यक्ति आप पे आश्रित होता है तो उसका पाप आपको ग्रहण करना पड़ता है। तो इसलिए इस्कॉन के भक्तों को आपने देखा होगा, वो कभी भी अलाउ नहीं करते हैं पैर छूना, लेकिन दूसरे का पैर छूने को बोलो तुरंत तैयार रहते हैं। तो अमानीना मान देना, तो मान, इसलिए माति मान्यता। तो इसको भगवान बोलते हैं भवंती संपदाम देवी। ये कैसा है? ये देवी संपदा है। और कुछ लोगों में ये पूर्व जन्म से आती है, और यदि हमारे पास ये सारी चीजें पूर्व जन्म से नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो फिर प्रयास करना चाहिए कि उसको हम लोग अपने जीवन में उसका विकास करें।
तो जब हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी गुण हमारे अंदर दीजिए, तो भगवान कृपा करके हमारे अंदर वो गुण दे देते हैं। और इन गुणों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन भक्तों का संग कीजिए जिनके अंदर वो गुण हों। जैसे हमारे एक महाराज हैं, उनका नाम है हनुमंत प्रेषक स्वामी महाराज। काफी वरिष्ठ वैष्णवी, 75 साल के हो गए। तो 1970 में 70-71 में वो भक्ति में आए थे। अभी सोच सकते हैं 50 साल हो गया उनको भक्ति करते करते। लेकिन आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, किसी से सेवा ग्रहण नहीं करते। हमको याद है, हम जब एल्बर्ट रोड में जो मंदिर है हमारा कलकत्ता में, उसमें जब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, तो किसी ने बाहर से आवाज़ की। हमने खोला तो देखो महाराज है। फिर हमने पूछा, महाराज को सेवा चाहिए क्या आपको? तो तुरंत हमने प्रणाम किया और उनसे पूछा। तो महाराज बिना कुछ बोले वहां से चेयर लेके ले जाने लगे। मैंने बोला, महाराज अब हमको बोलिए, हम जवान व्यक्ति हैं, अब हमको बोलिए, हम सेवा करेंगे। महाराज उसको लेके भागने लगे, हम पीछे पीछे जा रहे थे। फिर उन्होंने कुर्सी अपने कमरे में रखी और देखा उनका कोई गेस्ट आया हुआ था, गेस्ट के लिए कुर्सी रखी उन्होंने। तो अपने लिए भी तो सेवा छोड़ दीजिए, अपने गेस्ट के लिए भी सेवा नहीं ले रहे थे। उसी तरह से कोई उनके वस्त्र नहीं धो सकता है, खुद से वस्त्र धोते हैं, सुखाते हैं, सारा सा काम खुद से करते हैं। तो हमने उनको पूछा कि महाराज आपके अंदर ये नम्रता कहाँ से आई? तो बोले कि हम एक भक्त थे प्रभुपाद के शिष्य जयानंद प्रभु, वो अपनी नम्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कह रहे क्योंकि उनका हमने संग किया इसलिए हमारे अंदर वो नम्रता का थोड़ा सा गुण आया है। तो यदि हम नम्र लोगों के साथ में रहेंगे तो नम्रता का गुण आएगा, अभिमानियों के साथ रहेंगे तो अभिमान आएगा। इसलिए जिस तरह के भक्त के साथ हम संग करते हैं उसके साथ हमारा वैसा गुण आ जाता है। तो ये सब के सब कैसे हैं? दैवी संपदा के गुण हैं। अभी आसुरिक संपदा के गुणों के बारे में भगवान बताते हैं। तो उनके कौन कौन से गुण होते हैं? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। तो इसको भी भगवान अभिजात से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी कई बार बचपन से ही देखे जाते हैं। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण देखे जाते हैं बचपन से। वो क्या है? दंभो, अहंकार होना, हाँ, कि हम ये हैं, हम वो हैं। कई बार हम लोग देखते हैं लोग अपनी जाति का भी बहुत अपमान करते हैं। जैसे एक बार हम जब कर रहे थे तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति बार बार घूर घूर के देख रहा था। हमने कहा भाई ऐसा क्या देख रहा है? फिर तुरंत आके बोलने लगा, अपना पैता दिखाने लगा, जनेऊ, हम भी ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण हैं वो खुद नहीं बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, दूसरे लोग ब्राह्मणों का गुण देख के बोलते हैं कि ये ब्राह्मण है। ये वैदिक संस्कृति है जो आजकल लोग भूल गए हैं। आजकल उल्टा होता है, लोग बोलते हैं दुष्ट है और आदमी बोलता है मैं ब्राह्मण हूं। वैदिक संस्कृति क्या है? लोग जब अपना इंट्रोडक्शन दिया करते थे, परिचय दिया करते थे, तो क्या बोलते थे? हम ब्रह्म बंधु हैं। ब्रह्म बंधु मतलब हम ब्राह्मणों के परिवार से, पर ब्राह्मण के हमारे अंदर गुण नहीं है। अगला व्यक्ति जब उस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणों का गुण देखा करता था तो क्या बोलता था? आप ब्राह्मण बंधु नहीं है, आप ब्राह्मण हैं। उसी क्षत्रिय बोला करते थे हम क्षत्र बंधु हैं, हम क्षत्रियों के परिवार से हैं, पर क्षत्रियों के गुण हमारे अंदर नहीं है। और लोग उनके गुण देख के बोलते थे कि आप क्षत्रिय हैं। नहीं, कई बार लोगों का बड़ा अभिमान होता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो दंभ हो। दूसरा दर्प। दर्प का मतलब क्या है? तो कई बार लोग क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब, दर्प का मतलब क्या होता है? कि जब तर्क वितर्क खत्म हो जाता है और व्यक्ति ये सिद्ध नहीं कर पाता कि मैं सही हूं, तो लोग क्या करते हैं? उसको कुतर्क कहा जाता है, चिल्लाने लगते हैं, अरे मैं सही हूं, ऐसा है वैसा है। तो उसको क्या बोलते हैं? दर्प कहते हैं। फिर है अभिमान। ना, तो दंभ एक चीज है, अभिमान उससे भी ज्यादा है। अभिमान मतलब अभिमान।
जब व्यक्ति को अपने धन पर, अपने कुल पर, अपनी शिक्षा पर अत्यधिक गर्व हो जाता है, उसको अभिमान कहा जाता है। तो दंभ एक श्रेणी है, अभिमान उससे ज्यादा है। फिर क्रोधा, क्रोध करना, तो ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं और उनको लगता है क्रोध करना अपने आप में बहुत बड़ी ख्याति है। तो क्रोध करना कोई ख्याति वाली बात नहीं है। क्रोध आप दिखा सकते हैं युद्ध स्थल पे। युद्ध स्थल पे क्षत्रिय अब क्रोध दिखाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। अन्य जगह पे दिखाता है तो उसकी भर्त्सना की जाती है। तो क्रोध होना ये क्या है? ये आसुरी संपदा है। फिर पारुषम, पारुषम का मतलब क्या है? कड़वा बोलना, कड़वा व्यवहार करना दूसरे के साथ, उसको पारुषम कहते हैं। और अज्ञानम, अज्ञान होना, मतलब ज्ञान नहीं, किसी चीज का शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये कुछ भी पता नहीं है। ये सारे के सारे कौन से गुण कहलाते हैं? आसुरी संपदा वाले कहलाते हैं। तो जब अर्जुन ये सारे सारे गुण सुनता है तो अर्जुन डर जाता है। अर्जुन कहने लगता है, हे भगवान, मैं तो देख रहा हूं कि बहुत सारे गुण मेरे अंदर हैं, खासकर क्रोध करना। जब युद्ध होता है तो मैं क्रोध करता हूं, फिर मैं कभी कभी कठोर शब्द भी बोलता हूं, और अभी तो मैं अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार हूं। तो ये सब असुर गुण हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, क्षत्रिय जब युद्ध स्थल पे युद्ध करता है, कठोर शब्द बोलता है, क्रोध दिखाता है, तो वो धर्म के लिए है, धर्म स्थापना के लिए। तो युद्ध स्थल के बाहर अगर क्षत्रिय ऐसा करता है तो उसकी भर्त्सना की जाती है, किंतु जब वो युद्ध स्थल के अंदर करता है तो उसकी भर्त्सना नहीं की जाती है। तो वो भगवान यहां समझाते हैं और फिर बोलते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचा संपदाम दैवीम अभिजातो असि पांडव। तो भगवान कहते हैं ये जो देवी गुण हैं ये व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति दिलाते हैं। जो जन्म मृत्यु का ये चक्कर है इससे मुक्ति दिलाते हैं। निबंधया आसुरी मता, लेकिन जो ये आश्रित गुण हैं वो उस व्यक्ति को इस संसार से बांधते हैं। ये दोनों में क्या है? अंतर है। लेकिन जहां तक तुम्हारी बात आती है अर्जुन, मां सोचा, चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? संपदम देवी अभिजातो, तुम तो देवी संपदा को लेके उत्पन्न हुए हो। तो हे पांडव पुत्र, तुम्हारे अंदर बचपन से ही देवी गुण हैं। इसीलिए जिन लोगों ने बचपन से अर्जुन को मारने का प्रयास किया, उनकी पत्नी को निवस्त्र करने का प्रयास किया सबके सामने राजसभा में, उनका राज्य छीन लिया, उनसे भी युद्ध करने में यहां पे अर्जुन कतरा रहा है। क्यों? करुणा का भाव उसके अंदर है। इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम्हारे जो गुण हैं वो दैवी गुण हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन हम अर्जुन जैसे नहीं है, तो हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, आसुरी गुण भी होते हैं और दैवी गुण भी होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि दैवी गुणों की वृद्धि करें और आसुरी गुणों को कम से कम करें। और फिर भगवान आगे कहते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। तो भगवान कहते हैं दो भूत सर्गो लोके अस्मिन्, इस जगत में दो तरह के लोग होते हैं। कौन? देवी और आसुरी। देवो विस्तरसा प्रोक्ता, तो विस्तार से मैंने देवी गुणों के बारे में तो बता दिया है तुमको, लेकिन आसुर गुणों को अभी कम ही बताया है, अभी मैं विस्तार से बताता हूं। तो भगवान कहता है अभी उसके बारे में हम विस्तार से बोलेंगे। तो बाकी चैप्टर में आप देखेंगे भगवान आसुरिक गुणों का ही वर्णन करते हैं। और फिर आगे कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते।
तो बोलते हैं ये लोग जो हैं, ये लोग ना प्रवृत्ति जानते हैं ना निवृत्ति जानते हैं, जो आसुरी गुण वाले लोग हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इनको पता नहीं है अच्छा आचरण क्या है, बुरा आचरण क्या है। तो ऐसे लोग गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं और सोचते हैं हम बड़ा अच्छा आचरण कर रहे हैं। बोलते हैं क्या समस्या इसके अंदर, तो उनको समस्या दिखती नहीं है। उनको पता नहीं है कि अच्छा आचरण क्या होता है और बुरा आचरण क्या होता है। तो देवी संपदा, जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। जना ना विदुर आसुरा, तो ये सब लोग ये सारी चीजें नहीं जानते हैं। ना शौचम, ये लोग कभी साफ सफाई से नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा गंदे कपड़े पहने हुए हैं हफ्ते भर तक। आजकल खासकर ये कल्चर चल गया है जीन्स का कल्चर। कई लोग ऐसे हैं 3-3 महीने तक जीन्स नहीं धोते। हाँ, मोजे हैं, बदबू मार रहे हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा ट्रेन में जैसे ही घुसते हैं और जूता उतारते हैं, बाकी सारे लोग जो पैसेंजर हैं वो विचलित हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग कई बार कहते हैं कि वो बदबू इसलिए रख रखी है ताकि कोरोना वायरस मर जाए। कोरोना वायरस मरेगा नहीं मरेगा, बाकी लोग मर जाएंगे। तो गंदगी से रहते हैं, नहाएंगे धोएंगे नहीं, गंदे गंदे कपड़े पहनेंगे। तो ये शौचम ना अपि चाचारो, अच्छा आचरण नहीं होता उनका, बहुत खराब आचरण करते हैं, दूसरे के साथ खराब व्यवहार करते हैं। ना सत्यम, सत्य नहीं बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं। वैसे बिजनेस में लाभ कमाने के लिए और पॉलिटिकल कामकाज के लिए क्षत्रियों के को झूठ बोलना अलाउड होता है। वो लोग बोल सकते हैं, उसकी आज्ञा है शास्त्रों के अंदर। उसको छोड़ के अन्य चीजों के लिए उनको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वाकई लोगों के लिए तो झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोग क्या है, बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं। तो ना सत्यम तेसु विद्यते, तो उनके अंदर सत्य नहीं पाया जाता है। हाँ, तो ये सब के सब कैसे हैं, आश्रय गुण हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनु संहिता के अनुसार क्या क्या व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए, जो कि आजकल कलयुग में नहीं देखे जाते हैं। जैसे कहते हैं कि स्त्री की हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ लोग स्त्रियों का शोषण करने का प्रयास करते हैं समाज में। इसलिए बचपन में स्त्री की सुरक्षा होनी चाहिए पिता के द्वारा, जवानी में पति के द्वारा, और बुढ़ापे में पुत्र के द्वारा। तो इस तरह से स्त्री को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि स्त्रियां भी सुरक्षा नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले से सब कुछ कर सकते हैं। और शोषण वो करने वालों की तो संख्या अनगिनत हो गई है आज, उसका तो कहना ही क्या है। और कई बार शोषण करने वाले शोषण करने के लिए स्त्रियों को असुरक्षित रहने के लिए बोलते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, स्वतंत्र हैं आप। तो इस तरह से लोगों को उनको मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बार की बात है कि ये यूएस की हिस्ट्री में हो चुका है, अमेरिका की हिस्ट्री में, कि जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने देखा कि पुरुष लोग तो बहुत सिगरेट पी रहे हैं, अभी हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ नहीं सकता है, लेकिन यहां की जो स्त्रियां हैं वो सिगरेट नहीं पी रही हैं। तब उन्होंने सोचा, प्लान किया कि स्त्रियों को कैसे हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं सिगरेट फूकने के लिए। तो 1950-1960 की बात है ये। तो उस समय एक निकृष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति थे फ्रूड करके, वो लोग उसके पास गए, पूछने लगे ऐसा कैसे संभव है। तो फ्रूड ने उसको आइडिया दिया। कई लोग फ्रॉड बोलते हैं, फ्रूड बोलते हैं, कुछ तो नाम है उसका। तो उसने क्या आइडिया दिया, उसने बोला कि आप स्त्रियों को सिगरेट फूकने का की नई परिभाषा दे देंगे
तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, जब उसकी नेशनल डे की परेड होती है उसमें बहुत सारी वैश्याओं को रखा जो कि सफेद कपड़े पहने हुए थी, सफेद हैट लगाए हुए थी, और सबके सब सिगरेट फूकते हुए आगे जा रही थी। और उन्होंने उसको परिभाषा दी टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की मशाल। तो उस तरह से सारी स्त्रियां क्या सोचने लगी, अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भी पुरुषों जैसे हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, सिगरेट फूकना चाहिए। और लोग सिगरेट फूकने लगे, स्त्रियां। तो अगर घर में कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, कई बार शोषण करते हैं। तो शोषण मात्र शारीरिक रूप से नहीं होता है, वो तो होता ही है संसार में, लेकिन भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी लोग शोषण करते हैं, अलग अलग नए नए कंसेप्ट देके ना। आजकल लोग कम कपड़े पहना के हीरोइन को खड़ा कर देते हैं और दिखाते हैं कि ये फैशन है, और स्त्रियां सोचने लगेंगी यार हम भी अपने अंग का प्रदर्शन करेंगे तो हम भी सुंदर दिखाई देंगे। तो इस तरह से शोषण करते हैं लोग ताकि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसलिए स्त्री को कैसा रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन हम कलयुग में देखते हैं सब उल्टा चल रहा है। और प्रभुपाद बताते हैं कि जानबूझ के यहां पर जो करंट हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको ऐसा बनाया गया है कि कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, हम फ्री रह सकते हैं। तो इस तरह से शोषण चल रहा है सोसाइटी में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कई बार अभी आप देखते हैं कई देशों में, ये 1970 की बात है, कि विवाह एक इमेजिनेशन बन गया है, कि विवाह दिखाई नहीं पड़ता कि लोग विवाह कर रहे हैं। और विवाह करते भी हैं, खासकर विदेशों में, तो नाम का विवाह होता है। पुरुष का एक घर होता है, उसका अपना लॉकर होता है, उसका अपना अलमीरा होती है, अलमारी होती है, और स्त्री का अपना रूम होता है। तो वो पति पत्नी की तरह नहीं रहते, दो हॉस्टल में जो दो रूम होते हैं उसकी तरह रहते हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। कई बार अलग अलग टीवी भी होती है, पति का एक रूम, उसकी एक टीवी, पत्नी का अलग रूम, उसकी अलग टीवी, बच्चों का अलग अलग रूम, तो उनके अलग अलग टीवी। तो परिवार की तरह रहते नहीं है लोग, लोगों को पता ही नहीं कि परिवार क्या है। तो हमको एक वक्त बता रहे थे कि एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, बहुत धनी परिवार से था, तो उस बच्चे ने अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, जीवन में हमको सब कुछ जो जो धन से मिल सकता था सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि पारिवारिक सुख क्या होता है। तो पिताजी बोलने लगे कि अगर आपको पारिवारिक सुख देखना है तो आप भारत जाइए। तो भारत में वो दिल्ली आया, दिल्ली में बहुत भीड़ लगी हुई थी और सब लोग रेलगाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई लोग कहाँ जा रहे हैं, बोले कुंभ का मेला है। और जब वो कुंभ के मेले में गए तो पहली बार इतने सारे लोग दिखे। वो प्रयाग में था उस समय। तो प्रयागराज में जाके वो एक घर में गया और बोलने लगा कि हमको अपने घर का सदस्य बना लीजिए। लोग ऊपर से नीचे तक देखने लगे, बोले भाई क्यों बनाएंगे हम आपका परिवार का सदस्य, ऐसे तो ना कोई परिवार का सदस्य बन जाता है। तो उन्होंने बोला अगर आप हमको अपने परिवार का सदस्य बनने देंगे तो हम आपको महीने का 5 लाख रुपए देंगे। परिवार वाले एकदम खुश हो गए, बोले आप आइए, 4-5 लोगों को और लेके आइए। और फिर वो उस घर में 5 साल तक रहा, सिर्फ ये महसूस करने के लिए पारिवारिक सुख क्या होता है। और आजकल के भारत के लोग ऐसे हो गए हैं कि वो पश्चिम सभ्यता के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जो चीजें हमको आराम से मिल रही हैं हम उसको महत्वता नहीं देते हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये कलयुग के लक्षण है, धीरे धीरे करके विदेशों में तो है ही, भारत में भी वो लक्षण आ रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, विवाह क्यों करना चाहिए, तो ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं है। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं भगवान, असत्याम प्रतिष्ठम ते जगत आहो अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम है चुकम। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये जो संसार है
ये असत्य है, अप्रतिष्ठा, और इस संसार का कोई कारण नहीं है। अनीश्वरम, कोई भी इसका ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अपरस्पर संभूतम, और वो किसके कारण हुआ है? वो अकारण ही ऐसे ही आ गया है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। कीमत्यम कान है तो कम, तो सारा संसार में जो वृद्धि हो रही है, जो लोग आ रहे हैं, जो मेंटेनेंस हो रहा है, वो सब किसके कारण हो रहा है? स्त्री पुरुष के संपर्क के कारण हो रहा है। अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी बुद्धि होगी तो वो ऐसी फालतू बात नहीं करेगा। क्योंकि साधारणता हम देख सकते हैं, भले ही स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं जिसके कारण संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन स्त्री अपने बच्चे को बनाने के लिए क्या करती है? ये आंख कान नाक इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से अच्छा इंजीनियर भी उनको नहीं बना सकता है। आज तक कोई एक आंख भी नहीं बना पाया है। पैर के जोड़ पे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिस्ट, इन सब की पीएचडी हो चुकी है। तो एक एक जो शरीर का अंग है वो कैसा है? इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उसको हमने नहीं बनाया, किसी ने तो बनाया होगा। माता नहीं बनाती उसको। माता मात्र शिशु को स्थान देती है अपने शरीर को बढ़ाने के लिए। तो कौन बनाने वाला है? भगवान बनाने वाले हैं। किसी के अंदर थोड़ी सी बुद्धि है तो वो ये समझ सकता है। किसी भी आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको समझाएगा कि इस सबके पीछे बहुत बुद्धि है जो कि अमानवीय है। पर ऐसे लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि भरण पोषण भी अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अरे ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माता के स्तर में दूध आ जाता है, उसका मेंटेनेंस का काम आ जाता है, मेंटेनेंस रेडी हो जाता है। कोई तो है जो मेंटेनेंस देने वाला है। सोचने वाली बात है। समुद्र में इतना सारा जल पड़ा हुआ है लेकिन हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान उसी समुद्र के जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं सूर्य के द्वारा, और वो बादल जब जाके बारिश करते हैं और हमारे वाटर टेबल में पानी आता है, पोखरों में पानी आता है, नदी में पानी आता है, तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। कौन उसकी व्यवस्था कर रहा है? चींटी थोड़ी सी चीनी खाती है, एक चीनी का टुकड़ा खाती है, और हाथी टनों भर खाता है। कौन उनको खिला रहा है? जो नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, वो भी नहीं खिला रहे हैं। तो कौन व्यवस्था कर रहा है? लेकिन ऐसे लोग क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, कोई भगवान नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। अब छोटी सी चीज देख लीजिए, नारियल देख लीजिए। नारियल के पेड़ के रूप में भगवान ने ऐसी मोटर बनाई है कि समुद्र का पानी आता है और सीधे ऊपर पहुंचता है नारियल के अंदर, और नारियल के अंदर एकदम प्रिजर्व रहता है। इससे बढ़िया आपने वाटर बॉटल नहीं देखी होगी। वाटर बॉटल में पानी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, और समुद्र का पानी लेता है नारियल का पेड़, और समुद्र के पानी से जो पानी जो भरता है नारियल के अंदर, वो कैसा होता है? मीठा होता है। वो मिठास कहां से आती है? इतनी बड़ी मशीन क्या ऑटोमेटिक बन जाती है? साधारणतः अगर मान लीजिए आप समुद्र के किनारे जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, वहां पे आपको घड़ी पड़ी हुई मिलती है, तो कोई बोल सकता है कि ये ऑटोमेटिक आई है? समुद्र ने अपने आप ही फेंक दी। उसको बनाने वाला कोई है ना। तो वो जब बनाने वाला कोई है, तो ये जो मशीन है नारियल का पेड़ है, इसको कोई बनाने वाला नहीं होगा क्या? तो उस तरह से जो आश्रित संपदा के लोग होते हैं वो कहते हैं कोई भगवान नहीं है। लेकिन जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है और दैवी गुण है, वो भगवान को समझ सकते हैं और संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ में हम यहीं पे कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। हरे